ये हम करने जा रहे हैं। तो अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये आपका यहाँ पे अकीदा का माना मफहूम वाला सवाल है, ये हम कर रहे हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट इसका जो आंसर है मैं आपको उस आंसर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें पेज नंबर 11, पेज 11 है अकीदा आखिरत। अकीदा का लफ्ज अकद से निकला है, यहाँ से आपने इसका आंसर शुरू करना है। अकीदा का लफ्ज जी सर। निकला है, अकद के माना गिरा लगाना, गोया किसी इंसान के पुख्ता इरादे और अटल नजरियात को अकीदा कहा जाता है। यहाँ तक इसका आंसर है S1 का। यही हमने सवाल यही था ना कि अकीदा का माना मफहूम बयान करें। यस सर। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जल्दी से उमर। क्वेश्चन नंबर 2 है अकीदा आखिरत से क्या मुराद है? अकीदा आखिरत से क्या मुराद है। हम S2 की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा S सर यहाँ पर सर ये S2 का S1 का सर जहाँ एंड हो रहा है उसी लाइन के एंड में अकीदा आखिरत से मुराद। यहाँ से अरबी ज़बान में आखिरत के लफ्ज़ को आखिरा लिखा जाता है। यहाँ से S2 शुरू हो रहा है। अब बकर आप सुन रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी सुन रहे हैं बेटे। अरबी ज़ुबान में आखिरत के लफ्ज़ को आखिरा लिखा जाता है, जिसके माना है बाद में आने वाली। अकीदा आखिरत से मुराद है कि इंसान को इस बात पर मुकम्मल यकीन हो कि इंसान मरने के बाद फना नहीं हो जाता, बल्कि उसकी ज़िंदगी के नए मरहले का आगाज़ हो जाता है। यहाँ तक आप लिख लें, बस इतना ही काफ़ी होगा। S2 क्लियर बेटे। जी यहाँ तक सबका हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझे बता दें अभी से। नहीं होनी चाहिए किसी, अगर है तो मुझे यू कैन रेज योर हैंड जल्दी से। नो सर। ये ना करें मैं फिर जी। यहाँ पे अबू बकर अभी भी आपको प्रॉब्लम है? नो सर। तो आपने अपने बेटे हैंड क्यों रेज किया हुआ है? नो सर, याद नहीं रही। ओके अब्दुल रहमान। सर ये तो आपने कराया है। और मेरे बेटे कराया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हुआ, तो मैं इसलिए दोबारा वहाँ से करवा रहा हूँ। बेटे ये ना कर रहे हैं स्क्रीन के साथ। तो जो सर रिकॉर्डिंग थी आप वो क्यों नहीं भेज देते? वो मैंने भेजी हुई है, ऑलरेडी भेजी हुई है। ओके नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। यौम जज़ा और सजा से क्या मुराद है? इसका सिर्फ इतना आंसर आपने लिख देना है, यौम जज़ा और सजा से मुराद क़यामत का दिन है। यौम जज़ा और सजा से मुराद क़यामत का दिन है, यहाँ तक बस लिख देना है। समझ आ गई सबको? यस सर। यौम जज़ा और सजा से मुराद क़यामत का दिन है। जी नेक्स्ट। सर तफसीली जवाबात अकीदा आखिरत इंसान की बुनियादी जरूरत है, वजाहत करें। अकीदा आखिरत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वजाहत करें। अब्दुल रहमान आपका माइक अनम्यूट हुआ है, आप ज़रा इसका आंसर बता दें मुझे जल्दी से। पेज नंबर बताएंगे और आंसर बताएंगे जल्दी। अब्दुल रहमान जमाल। जी बेटे। सर कौन से सवाल का जवाब बताऊं?
आप सुन नहीं रहे? नहीं सर, आप अनम्यूट नहीं कर रहे थे, मैं उसको चेक कर रहा था। बेटे L1 L1 सही है सर, बताता हूँ। जल्दी से। अकीदा आखिरत इंसान की बुनियादी जरूरत है, वाजे करें। अकीदा तौहीद और रिसालत के बाद जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है आपने वो, पेज बताना होता है, आपको नहीं पता है? ओके सर बताता हूँ। एक सेकंड। शाबाश शाबाश नंबर जल्दी। 11, नंबर 11, हरी अप। पेज नंबर 11, पेज 11, यस गुड। अकीदा आखिरत के दलाइल वाला पैराग्राफ। अकीदा आखिरत के दलाइल वाला पैराग्राफ है। हर एक आप सुन रहे हैं मेरी बात, अब्दुल रहमान को भी सुन रहे होंगे यकीनन। आप अकीदा आखिर पेज 11 है, अकीदा आखिरत के दलाइल वाली हेडिंग है जी। नेक्स्ट बेटे। सर फिर अकीदा तौहीद से लेकर अगले पेज के पहले, अगले पेज का जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है तर्जुमा तक। अकीदा तौहीद और रिसालत के बाद इस्लाम में जिस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है वो अकीदा आखिरत है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अकीदा आखिरत पर यकीन रखे बगैर इंसान के बाकी अकायद और नज़रियात में पुख्तगी पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसलिए वो हर इंसान से हिसाब भी लेगा। इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला हर इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा और ये काम अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जिसने इंसान को पहली बार पैदा किया वो इंसान को दोबारा आसानी से पैदा करेगा। आयत है हुवा अल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु इलैहि। तर्जुमा, और वही अल्लाह है तो है जो खलकत को पहली बार पैदा करता है और फिर इसे दोबारा पैदा करेगा, और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। यहाँ कुछ हैंड रेज हुए हैं, मैं ज़रा इनसे बात कर लूँ। ये अब्दुल राफे जी, अब्दुल राफे। सर आपने सर कल कहा था कि सर मैंने मिस कर दी थी सर कल की क्लास, तो आपने खल्क़ अज़ीम की मार्किंग करवानी थी मेरे लिए। मैं बताता हूँ, अभी फ़िलहाल ये चैप्टर नंबर 1 का जो है वो देख लें, ठीक है? चलें ठीक है। ओके, मुदस्सिर बेटे, मुदस्सिर। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अभी ठीक आ रही है मेरे बेटे? जी सर। ओके, चलें अपने आप को म्यूट करें। अब्दुल रहमान सिर्फ अनम्यूट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें बेटे अब्दुल रहमान जमाल, और उसका आंसर भी बोलें। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। जी, पेज नंबर 12, पेज 12। सर आपकी आवाज नहीं सही आ वाली रही। लाइन, दूसरा पैराग्राफ। यस, क़यामत पहले क्वेश्चन पढ़े बेटे, पहले क्वेश्चन पढ़े। ओके सर। अकीदा आखिरत से क्या मुराद है? सॉरी, जज़ा और सज़ा का तस्वुर इंसानी अकल के मुताबिक है, कुरान मजीद की रोशनी में वाज़े करें। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर है पेज 12। यस, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ नंबर 2। क़यामत का दिन मुकर्रर है। यस, वेरी गुड। क़यामत का दिन मुकर्रर है जिसमें जिसमें सब इंसान अपने खालिक हकीकी के सामने पेश किए जाएंगे, और हिसाब व किताब के बाद हर एक को इसके आमाल का बदला दिया जाएगा। अकल इस बात को कैसे तस्लीम करे कि अच्छे और बुरे काम का एक ही नतीजा है। इंसान इस फैसले पर ज़रूर पहुंचता है कि कोई ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन अच्छे अफराद को उनके नेक आमाल का बदला दिया जा सके और बुरे लोगों को उनके बुरे आमाल का बदला दिया जा सके। इस हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है अम नजालुल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कल मुफसिदीना फिल अर्दि अम नजालुल मुत्तकीन कल फुज्जार। तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो जमीन में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे। यहाँ तक आपका ये आंसर है। गुड अब्दुल रहमान। सर ये आयत जो है सर, ये आयत लिखनी जरूरी है? जरूरी है मेरे बेटे, आयत लिखना जरूरी है। और सर पेपर में भी आयतें तो लिखनी है। अब्दुल रहमान जमाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैरी ऑन, शाबाश। सर क्वेश्चन नंबर 3, अकीदा आखिरत इंसानी जिंदगी पर कोई दो असरात तहरीर करें। शाबाश, ये मैंने आप सबको कह देता हूँ, दोबारा से कह देता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था, रिकॉर्डेड जो हमारा लेसन था उसमें भी मैंने बताया था
کہ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ یہ جو 7 پوائنٹ ہیں انسانی زندگی پر اثرات کے، ان میں سے کوئی سے 2 لکھنے ہیں آپ نے. پیج نمبر 12 کے اوپر جو ہیڈنگ، مین ہیڈنگ ہے نا، انسانی زندگی پر اثرات، اس کے جو پوائنٹ نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4، 5، یہ جو جتنے پوائنٹس ہیں ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 پوائنٹس اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے. اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہو. جی مدثر. مدثر بیٹے بولیں. سر میں کچھ نہیں. اوکے تو بیٹے ہینڈ اپنا پھر نیچے رکھا کریں. اوکے نیکسٹ کوشچن جی عبد الرحمان جمال. اوکے سر. سر کوشچن نمبر 4، عقیدہ آخرت انسان میں جرت اور بہادری پیدا کرتا ہے، بیان کریں. شاباش شاباش. تو یہ ہم نے بتایا پیج 13 جو پوائنٹ نمبر 5 ہے، یہ جو جرت و بہادری، جرت و شجاعت والا پیرا ہے، یہ پورا پیرا آپ نے لکھنا ہے. سر جی بیٹے. سر آپ نے پچھلے کوشچن 3 میں منع کیا تھا کہ آپ جرت و شجاعت والا پیراگراف نہیں لکھ سکتے اس کوشچن کے آنسر میں میں. اس میں نہیں بولا تھا میرے بیٹے، پچھلے میں جو ہم نے سر پچھلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں کوشچن نمبر 2 میں نا، کوشچن نمبر 2، چونکہ کوشچن نمبر 2 میں اگر یہی لکھیں گے تو کوشچن نمبر 3 میں کیا لکھیں گے؟ سوری سر، کوشچن نمبر 3 میں جو اگر لکھیں گے تو کوشچن نمبر 4 میں نہیں لکھیں گے. یس یس وہی. اوکے آگے نیکسٹ کوشچن. ابھی اس کوشچن کا سب کو پتہ چل گیا؟ کسی نے کوئی اس میں کوئی کوشچن کرنا ہو، پوچھنا ہو تو؟ اگر یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، مارک نہیں ہوا، اگلا کوشچن بولیں بیٹے عبد الرحمان. شارٹ کوشچنز. شارٹ کوشچن ہو گئے ہیں سر پھر لانگ ختم ہو گئے. لانگ ختم ہو گئے ہیں، شارٹ بھی ختم ہو گئے ہیں. اب چوز اے کریکٹ ہے. چوز اے کریکٹ میں کسی کو کوئی کیوری ہے جلدی سے مجھے ہینڈ ریز کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اس کو میں کروا نہیں رہا. اسٹوڈینٹس سن رہے ہیں سب میرے بیٹے؟ کسی کو اس میں کوئی جو چوز اے کریکٹ ہے کسی میں نہیں پتا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اگر میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، عقیدہ کا لفظ نکلا ہے تو اس میں کون سا آنسر ہوگا عبد الرحمان؟ عقد. سر عقد سے. یس. دوسرا ہے جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کا نامہ اعمال ہوگا دائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ میں. نمبر 3 انسان کی دوبارہ پیدائش کا ذکر سورہ الروم. پوائنٹ نمبر 2 میں ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا تصور انسان کو بنا دیتا ہے بزدل. بزدل. گڈ. کالم ملائیں اور جملے درست کریں. یہ پہلا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے، بولیں عبد الرحمان، آپ نے یہ نہیں کیا؟ سر یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں. کیوں ڈھونڈ نہیں رہے سر، یہ ہو؟ ریکارڈنگ سے پہلے نہیں پڑھا تھا. بیٹے یہ کرنا ہوتا ہے نا، میں نے بولا بھی تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول. یس. تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، یہ ہوگا. اس کے بعد کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے. گڈ گڈ. اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے ان کا نامہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں نہیں، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. یس بیٹے عبد الرحمان گڈ. جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہ انسان کو دوبارہ آسانی سے پیدا کر سکتا ہے. لاسٹ ون. تمام انسانوں کو نیک فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. اب اس میں یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بیٹے مجھے جلدی سے پوچھ سکتے ہو آپ لوگ. اینی کیوری، اینی پرابلم؟ یہ ابو بکر. جی ابو بکر. سر یہ نمبر 3 کوشچن نمبر لانگ 3 بتا دیں سر واپس. آپ کہاں تھے اس ٹائم؟ یہ میں یہ کرتا رہا ہوں بیٹے، یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا. سارا کورس ابھی رہتا ہے آپ لوگوں کا. یہ آپ کی وجہ سے صرف میں نے صاحب بچوں کا ٹائم ضائع کیا ہے، اور ابھی بھی آپ مجھے یہ پھر پوچھنے جا رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. توجہ کرتے ہیں میرے بیٹے، یہ تو بات نہیں ہوتی نا. جو L3 ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ لوگ جو ہیں جو
पॉइंट नंबर 3 है, सॉरी पॉइंट नंबर 5 है, पेज नंबर 13 के ऊपर, जुर्रत और शुजात वाला, वो आपने लिख लेना है। क्लियर अबू बकर? अबू बकर, ओके आई थिंक सो क्लियर। जी नेक्स्ट। सर वो म्यूट हो गया। ओके ठीक है, उसको पता चल गया। अब आगे नेक्स्ट जो है वो खुल्के अजीम का एक बच्चा सिर्फ है, उसको मैं मार्क करवा दूं जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो लेसन सब्र तहम्मुल वाला है, पेज नंबर 28, न्यू कमर बैठे, पेज नंबर 28, किसको मसला था वो जरा हैंड ऊपर करे जल्दी से। सर अब्दुल राफिक को था। नहीं अब्दुल राफी को नहीं था। अब्दुल राफी जी, अब्दुल राफी। यस सर, मोहम्मद अब्दुल मुझे राफिक। था। जी यस सर, मैंने कल की सर क्लास मिस हो गई थी सर। कल क्लास मिस हो गई थी। आप ध्यान से अब सुन लें, ये खुल्के अजीम अब्दुल रहमान, आपको मैंने अनम्यूट ही किया हुआ है बेटे, आप ही जल्दी से, ताकि बाकियों को टाइम, यस सर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर पढ़ें। ओके सर, बताता हूँ। सर मुख्तसर सवालात, इखलाक से क्या मुराद है? यस, पहला सवाल है। सर पहला किया हुआ है। ओके, सर दूसरे से नहीं दो स्टार्ट। पहले कर दें, पहला ही करें ताकि सब सुन लें दोबारा से। जी बेटे, पेज अब्दुल रहमान, नंबर 29, पेज 29, गुड बॉय। खुल्के अजीम वाली हेडिंग, खुल्के अजीम वाली हेडिंग, पहली डेफिनेशन लग़वी मानी की है। लुग़वी मानी की है, ठीक है। खुल्क की जमा इखलाक है, खुल्क के लग़वी मानी आदत के हैं। खुल्क और खल्क और खुल्क दो जुदा जुदा लफ्ज हैं। शाबाश। ये सर लुग़वी मानी था, और फिर उसी के सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाए उसी पैराग्राफ की। रहमत और शफकत, अफू और दुरगुजर, दरगुजर, एफाए अहद, मसावात, हक गोई और तकवा जैसी सिफात का बगैर किसी हिचकिचाहट और रुकावट के जाहिर होना इखलाक कहलाता है। सर ये इस्तिलाही मानी थे। ये इस्तिलाही मानी, ठीक हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये सबको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ई क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल रहमान शाबाश, S2। ओके, आप सल्लम की इखलाक के बारे में कोई कुरानी आयत या उसका तर्जुमा लिखे। पेज नंबर 30, पेज 30, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, तर्जुमा, और यकीनन आप अखलाक के आला मर्तबे पर हैं, ये इसका आंसर होगा। शाबाश बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दें। गुलामों के हकूक के बारे में कोई एक हदीस या उसका तर्जुमा लिखे। सर ये आपने अलग से बताया था, वो मैंने अलग से, आज भी मैंने उसको शेयर कर दिया है, वो उसकी पिक्चर आप लोगों ने बना ली हुई है, वही आपका आंसर होगा। ओके सर। ओके राफे, आप सुन रहे हो बेटे? ओके नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सर आपकी आवाज कट रही है सर, दोबारा बताएं बेटे। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो मैंने अभी सामने जो स्क्रीन थोड़ी सबसे पहले जब हम स्टार्ट की थी क्लास, उसमें मैंने क्लास में आपके सामने वो एक पिक्चर सामने शो की थी, उसमें उसका आंसर था, ठीक है। अच्छा, वो आपका आंसर है, वो आपने अपने उसको कर लिया हुआ है? ठीक है हो गया हुआ है। ये दोबारा से अगर आप कहते हो तो ये मैं दोबारा उसको आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अच्छा, एक और दफा कर दें। हाँ, ये मैं शेयर कर दिया उसको, यू कैन सी दिस वन, जस्ट अ मिनट जी। नाउ यू कैन सी दिस वन, यहाँ से इखवानुकुम खवालुकुम आगे चलते। चलें जी नेक्स्ट, अब्दुल रहमान नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, यतीम की कफालत करने वाले के लिए क्या अजर है? कोई एक रवायत लिखे। पेज नंबर 31, पेज 31, मुदस्सिर आप इन्नका काफिलु जन्नती हा कज़ा।
हाँ कज़ा आना वकाफिलुल आपकी जन। आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है। बेटे अब मेरे ख्याल में बाकी मैं स्टूडेंट्स को आ रही है, शायद आपको नेटवर्क अपना देखें, आई थिंक सो वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। जी तर्जुमा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला शख्स जन्नत में इस तरह साथ साथ हो। सर आपकी इस तरह आवाज नहीं सही आ रही। मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में साथ साथ होंगे। ठीक हो गया? यस यस ओके सर। नेक्स्ट। ला ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर फरमाया? हाँ तो आपने जस्ट इतना सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। इसको काट के फतेह मक्का लिख देना है। बस फतेह मक्का लिख देना है, बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, फतेह मक्का लिख देना है। अंडरस्टैंड? आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अभी बेटे आवाज सर सही आ रही तफसीली है? सवाल बताओ। जी जी अब्दुर्रहमान, आपको मेरी आवाज आ रही है सही? सही आ रही। यस सर बिल्कुल सही आ रही है। बाकियों को ये मुदस्सिर बेटे को कोई मसला कह रहे हैं कि आवाज सही? सर उनके वो माइक का प्रॉब्लम है, आप माइक बंद कर दे फिर आ जाएगी उन्हें सही आवाज। अच्छा चलें बेटे, अब मैंने अभी आवाज मुदस्सिर आपको ठीक आ रही है? यू कैन चेक, आई थिंक सो सही आ रही होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोले बेटे, अगर सही आ रही है तो हैंड तफसील रेज कर लें, अगर नहीं आए तो फिर से दोबारा से हैंड ऊपर कर सकते हो आप। जी ओके अगला सर, तफसीली सवालात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क अजीम को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। सर ये है जी मोहित। सर एक सेकंड सर बता रहा हूँ। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? सर क्लियर आ रही है मुझे तो। क्लियर आ रही है इधर, मोहित कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रही। मोहित आपको क्लियर नहीं आ रही बेटे? सर बीच में से तब रुक रुक के आ रही है। हाँ शायद फिर नेट का मसला होगा बेटा। यहाँ तो अभी चल रही है क्लास, ऐसे वो अब्दुर्रहमान मुसलसल बोल रहे हैं, इसी वजह से मैंने उसको अनम्यूट किया हुआ है ताकि मुझे पता रहे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ओके नेक्स्ट अब्दुर्रहमान। सर बताता हूँ। जी सर पेज नंबर 29, पेज 29 यस, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, गुड बॉय। सबसे लास्ट लाइन, उसकी पहली लाइन से आप सल्लम की जात पाक में फज़ाइल और इखलाक के तमाम औसाफ जमा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लम को इखलाक के आला मर्तबे पर फाइज किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है वइन्नका अला खुलुकिन अज़ीम, और यकीनन आप सल्लम इखलाक के आला मर्तबे पर है। अगला भी इसी के साथ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मैं उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। यहाँ तक जो है ये इसका आंसर है। ये पेज नंबर 29 का लास्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, वहां से लेकर ये पेज 30 है। पेज 30 का मैं उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, यहाँ तक होगा। ओके नेक्स्ट बेटे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों और गैरों के साथ किस तरह हुस्न सलूक से पेश आते थे? तहरीर करें। मोहम्मद पेज अली नंबर बेटे 30 जी, एक सेकंड अब्दुर्रहमान जी। लास्ट पैराग्राफ। सिलेबस में नहीं है। क्या बेटे क्या कह रहे हैं आप? मोहम्मद अली 2.2 का रोजा और उसकी अहमियत, ये चैप्टर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना सर डायरेक्ट है, उसके बाद अकीदा आखिरत जी के बाद बिल्कुल। यही। हाँ वो आपके जो है ना सिलेबस ब्रेकडाउन आपके पास है, उसको चेक कर लें। ठीक है ओके नेक्स्ट। अभी तक बेटे मुदस्सिर आपको शायद नहीं अभी तक आवाज क्लियर आ रही। मुदस्सिर ओके बेटे मेरी तरफ से बाकी आई थिंक सो क्लियर आ रहा है। अच्छा अब्दुल राफी को भी मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर आपको सिर्फ आपके लिए मैं म्यूट रख रहा हूँ, आपको भी। मोहित बेटे अब्दुर्रहमान यू कैन रेज योर हैंड।
अम्मार, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी तो मुझे बिल्कुल बड़ी अच्छी साफ सुथरी आवाज आ रही। जी बेटे अब्दुर्रहमान, आपको मेरी आवाज सही क्लियर आ रही है? यस सर। एक सेकेंड, ये अनम्यूट कर रहा हूं मैं बेटे। अब्दुल जब्बार 8B, अब्दुल जब्बार बेटे अनम्यूट करें अपने आप को, मुझे बताएं आवाज सही आ रही है? अब्दुल जब्बार, कैन यू हियर मी? सर मुदस्सिर को आप बोलें कि वो अपनी ऑडियो सेटिंग्स में जाके खुद की वॉइस को फुल कर दे। अच्छा चलें अभी हम फिर शुरू करते हैं। क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है, ओके। चलें आप बेटे मुदस्सिर अपनी ना उसमें ऑडियो में जाके उसको चेक करें, अपने जो आपका माइक है या उसको चेक कर लें या उसकी सेटिंग को चेक कर लें। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2। नाश्ता बोले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों और गैरों के साथ किस तरह उसके सलूक से पेश आते थे? तहरीर करें। पेज नंबर 30। पेज 30, यस। लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ, यस। आप सल्लम की रहमत सिर्फ ईमान वालों तक ही महदूद ना रही, बल्कि जो आप सल्लम की जान के दुश्मन थे, आप ये पूरा पैरा है। और इसको हम जो पेज नंबर 31 है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तर्जुमा आज के दिन तुम पर कोई मलामत या गिला नहीं। पेज 30 का लास्ट पैराग्राफ और पेज 31 का यहाँ तक आयत और उसका तर्जुमा। अगला सवाल पढ़ें जल्दी से ताकि और बच्चों के साथ सलूक कैसा था, वाकयात की मदद से तहरीर करें। जी पेज नंबर 30। जी पेज 30 के ऊपर जो पेज 30 के ऊपर जो 31 पेज 31 है, पेज 31 को ये जो पैराग्राफ है हमारा, जहाँ से हमने आयत और उसका तर्जुमा ख़त्म किया था वहाँ से आगे आप बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आते। यहाँ से लेकर हमने इसको पहले कैफियत गरां होगी तक किया था। ये 1-2 पैरा हैं, पहले 2 पैराग्राफ, और उसके बाद वो जो आप सल्लम की हदीस है, नबी करीम सल्लम ने इरशाद फरमाया, आना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हकज़ा, तर्जुमा मैं और यतीम की कफालत करने वाला शख्स जन्नत में इस तरह साथ साथ होंगे।